नमस्कार दोस्तों, क्वारंटाइन सीरीज़ में एक और वीडियो लेके मैं आया हूँ। और आप लोगों ने देखा कि जो हमारे प्रेडिक्शंस थे, मैंने आपको कहा था कि टाइम सही नहीं है। कोरोना वायरस आपने देखा कि कहीं नहीं जा रहा और हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कल भी आए हैं। जो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि देखिए, कोरोना वायरस के संदर्भ में कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस सही नहीं होगी और ये कहीं नहीं जा रहा। आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, आपको इसके साथ जीना पड़ रहा है। भगवान का शुक्र सिर्फ इतना है कि डेथ रेट बहुत कम है। अमेरिका में मैंने आपको याद हो तो कहा था कि सेकेंड वेव आएगी। सेकेंड वेव वहाँ शुरू हो गई। वहाँ पर भी 2 दिन से कंटिन्यूस हाईएस्ट केसेस आ रहे हैं। और इवेंट्स जो हुए, आपने देखा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि भूकंप आएंगे। अब मैंने उस दिन देखा कि वहाँ टीवी पे डिबेट्स हो रहे थे और साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में। बहुत मुझे दुख हुआ कि किस तरह से वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स से बात करते हैं, जो वो करते हैं। और उसमें कुछ गलती एस्ट्रोलॉजर्स की भी है, क्योंकि वो लोग मैंने आपको बताया जैसे कई एस्ट्रोलॉजर सिंपैथेटिक व्यू लेने के लिए आपके, और मैं बार बार एक ही आदमी कंटिन्यूस चिल्लाता जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा भैया। तमाम दावे आ गए, उसने दवाई निकाल दी, इसने दवाई निकाल दी। दे ऑल आर सिर्फ आपके कोरोना वायरस होने के बाद आपको माइंडली रिकवर कर सकती हैं। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, मेरे जो फैमिली डॉक्टर उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव hundreds of medicines to treat all this flu and all। ये फ्लू ही तो है, ठीक है, ये वायरस है, आप बोलते हो वायरस है, लेकिन ये फ्लू ही तो है, तो इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जितना यहाँ पे प्रोपेगेंडा पे एवरीबॉडी इज आफ्टर द मनी। मैं किसी के ऊपर कोई दोष नहीं दे रहा, मगर सब क्या चाह रहे हैं कि लॉन्च करें, लोग धड़ाधड़ खरीदें और बस। एनीवेज, मेरा प्रेडिक्शन आज भी वही है, कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा और जिस दिन जाएगा झटके से जाएगा। और अभी उसमें टाइम है। अमेरिका में सेकंड वेव आई है, थर्ड वेव भी आनी चाहिए। मेरे हिसाब से थर्ड वेव भी आएगी। दूसरा, हमने बोला था आपको कि टाइम पीरियड, अभी 5 जुलाई को एक ग्रहण बाकी है। आपने देखा ग्रहण के बाद आप देखिए कितनी सारी जगहों पर, इंडिया में भी और अब्रॉड, मैक्सिको में कितना बड़ा भूकंप आया। और सबसे एक्सप्लेनिंग बात जो है कि उसके बाद 405 झटके आए, जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी थी। 405 बार वहाँ पर कंपन हुआ, ट्रेमर्स आए, आफ्टर शॉक्स जिनको बोलते हैं। और इंडिया में आप देख लीजिए कंटिन्यूस कहीं ना कहीं कोई छोटा कोई बड़ा, बस एक ही चीज़ अच्छी हुई कि कोई बड़ा भूकंप अभी तक आया नहीं, जो अभी भी मेरे हिसाब से पेंडिंग है। आई प्रे टू गॉड कि भगवान ऐसे ही निकालते रहो इन सब चीज़ों को और जान माल की बड़ी हानि ना हो। मगर अगेन, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजर हूँ, पंडित पोथी वाला पंडित नहीं हूँ। हम लोग साइंटिफिक डिग्रीज और वो सब एडजस्ट करते हैं। और उस दिन जब डिबेट हो रही थी, तब मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्योंकि आप लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, बट आप में से कोई बता पा रहा है क्या कि ये भूकंप आएंगे या ये होगा वो होगा। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोला, और भी एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि भूकंप आएंगे। और भूकंप आप देखिए कंटिन्यूस आ रहे हैं और अभी आते ही रहेंगे, रुके नहीं है वो। दूसरा, मैं एक और आपको बता दूँ कि इस बार पानी से भी बहुत हानि होने वाली है। जल प्रलय टाइप सिचुएशन होगी कई जगहों पर। अभी उस दिन हमने देखा बिहार में, आप बताइए कि मेरे को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ 80 लोग, 60 से 80 लोग बिजली गिरने से मर गए। यूपी में 40 लोग बिजली गिरने से मर गए। तो ये क्या है? ये सब प्लैनेट्स के कारण हो रहा है। जो हम पीरियड्स आपको बताता चले आ रहा हूँ मैं आपको कि ये पीरियड्स गलत हैं और प्लैनेट्स की चाल अच्छी नहीं है। और कुछ लोग बड़े खुश हैं कि भैया सूर्य ग्रहण हो गया, कुछ नहीं हो रहा, सूर्य ग्रहण हो गया, कुछ नहीं हो रहा। ये सब इन्हीं ग्रहण का इफेक्ट है। और मैंने आपको कहा था कि ग्रहण के दिन कुछ नहीं होता, ग्रहण के इफेक्ट, सूर्य ग्रहण के इफेक्ट अगले 6 महीने तक आप भुगतते हो। 26 दिसंबर 2019 को जो ग्रहण हुआ था, उसका इफेक्ट आज तक आप भुगत रहे हो कोरोना के रूप में।
दूसरा आप देख रहे हो बॉर्डर टेंशन, हमारे 20 जवान मारे गए, उनके 40 मारे गए। एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पर क्या है अभी भी किसी को पता नहीं है। मीडिया, मैं मीडिया को बहुत ज़्यादा वो नहीं देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ फेयर कुछ नहीं दिखाते, वो सिर्फ सरकार की चमचागिरी में लगे हुए, वो उनका काम है, क्यों कर रहे हैं वो जानते हैं। बट आई एम नॉट हैप्पी विद द मीडिया, उनको रियल सिचुएशन दिखानी चाहिए। फिर इतनी कंट्रोवर्सी अभी चालू है, आप देखिए कि अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट देश को मालूम पड़ना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। अगर इंट्रूजन नहीं हुआ तो सैनिक क्यों मरे, और अगर सैनिक मरे हैं तो कोई रीज़न होगा। उन्होंने अटैक किया तो अटैक क्यों किया, क्या कारण क्या था अटैक करने का, और इतना क्या अटैक हुआ कि उन्होंने 20 मारे, हमने फिर 40 मारे, हम तो उन पर भारी पड़े, लेकिन ये सब हुआ क्यों। और 45 साल में चाइना के साथ आज आप देखिए कि कभी कुछ नहीं हुआ। 62, 65, 67, 62 और 67 के बाद आज तक चाइना के साथ हमारा कोई भी इस तरह का लफड़ा नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ होता रहता है, मगर उसको हम वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो जस्ट एंड चीटी है वो। लेकिन अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ मैं कंटिन्यूस बोलते हुए चले आ रहा हूँ। तो ज्योतिष में अब क्या कैलकुलेशन होती है। अब ये चाइना के साथ शुरू हुआ, अब ये इतनी जल्दी से कोई थमने वाली कोई चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, भैया सोशल मीडिया की मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन हम करना नहीं चाहते और बोलना नहीं चाहते। मगर मैं आपको इतना बोल दूं कि ना तो कोरोना कहीं जा रहा है, ना ये जो आपकी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है ये कहीं जा रही है। पाकिस्तान के साथ आज तक आपकी कोई कंट्रोवर्सी में आज तक कुछ नहीं हुआ। लोगों ने तमाम प्रिडिक्शन कर डाले कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मोदी जी के आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 6 साल हो गए, वही पाकिस्तान वैसे के वैसे सब कुछ कर रहा है। आज भी आप हर दिन उठा के देख लीजिए, कश्मीर में कोई ना कोई न्यूज़ आती है। दीज ऑल आर प्लैनेटरी। अभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, अभी प्लैनेट्स क्या है कई बार प्लैनेट्स 3 पार्ट में काम करते हैं। अभी जो प्लैनेट्स काम कर रहे हैं ना, वो छोटी बहुत सारी घटनाएं कर रहे हैं, और जान माल पे भी उनका इतना नुकसान नहीं कर रहे, चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान कर रहे हैं। टिड्डी दल ने हमला कर दिया, बहुत फसल नष्ट हो गई, कहीं बारिश से लोग मर गए। चाइना में खुद में बहुत बड़ी बारिश चल रही है। अभी आज ही मैंने पढ़ा कि कुछ डैम टूटने के आसार है। अगर वो वैसा हो गया तो पता नहीं कितने कितने करोड़ लोगों तकलीफ में आ जाएंगे। तो बात ये है कि मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि प्लैनेटरी सिचुएशन जो है वो कहीं पर भी इम्प्रूव होती हुई नहीं दिख रही, और ये आगे आगे धीरे धीरे नेगेटिव साइड की ओर जा रही है। 5 जुलाई को हमारा चंद्र ग्रहण है, और उसके बाद मैंने आपको याद हो तो पहले भी एक डेट दी हुई है 18 अगस्त तक की डेट। और बाकी तो ऐसे जब तक राहु केतु चेंज नहीं हो रहे सितंबर तक मुझे तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नज़र होती हुई नज़र नहीं आ रही। ग्राउंड रियलिटी इंडस्ट्री की क्या है आप देख लीजिए, लोगों के पास काम नहीं है। अब लोगों को धीरे धीरे लॉकडाउन खुला है, आदमी नहीं है काम करने के लिए। श्रमिक भाई घर जा चुके हैं, वो वहाँ परेशान, यहाँ इंडस्ट्रीज परेशान, लोगों के रोटेशन रुके पड़े हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि नया बिजनेस, जो मैं जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, नया बिजनेस करें तो पहले पुराना पैसा आए। तो वो एक जो पूरा सर्किल था वो रुक सा गया है। दूसरी बात, अमेरिकन इलेक्शंस के अभी यहाँ पर हमारा ध्यान थोड़ा सा मैं आपको सच बोलूँ तो थोड़ा सा अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो गया इन दिनों। क्यों? क्योंकि वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और रेस्पॉन्स मिलने के साथ साथ मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि वहाँ पर क्या है, थोड़ा देश की बात है यार, वहाँ पर थोड़ा सा देश की बात है। तो जब देश की बात आती है तो मन करता है कि यार हम अपनी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी उनको दिखाएं उसको कमाल। अभी मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था 25,600 के नीचे डाउ जोन्स को ग्रहण लग जाएगा। आपने देखा कल उसकी क्लोज कहाँ है,
पहले दिन उसने 2500 ब्रेक किया। ये क्या इंडिकेशंस हैं, ये वैदिक नंबर्स हैं। और अगेन मुझे काफ़ी वहाँ से मेल्स और वो आए और वो लोग बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर कि सर ये आप जो, और एक तो मैं आपको किस्सा बताऊं कि एक सज्जन का फ़ोन आया था मेरे पास, बहुत बड़े वहाँ के कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो तो बहुत आते हैं, हमने आपका 3 मिनट का वीडियो देखा जो मैंने इंग्लिश में बना दिया। उसने बोला मैंने सच झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने आपका सिर्फ 3 मिनट का वीडियो देखा, उसी से एक क्रक्स समझ में आ गया कि, और वो बोले कि सर बात ये नहीं कि आप एक तो आप क्या बोल रहे हो, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा भाई मुझे बिल्कुल अंदाजा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि इलेक्शन बहुत दूर है लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है, और मैं ये भी प्रेडिक्शन करूँगा कि ट्रम्प साहब हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। पहले तो इलेक्शन तो पोस्टपोन हो गए तो, या उससे पहले कुछ और कोई घटना हो गई तो बोले कि सर ये कैसे क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। वो इंडियन ही है आदमी लेकिन वहाँ रहते हैं 25 साल से। तो उन्होंने कहा कि सर ये अगर मतलब अगर आप इफ़ यू कैन प्रेडिक्ट दिस, और ये बात सच होती है तो आपको पता है कि मतलब क्या हो सकता है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल पता है क्या हो सकता है और मैंने वो प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। मैं अपने प्रेडिक्शन पे अभी भी कायम हूँ। डाउ जोन्स, S&P, इंडियन मार्केट और दुनिया के जितने भी मार्केट है, हैंगसेंग, डैक्स, फुटसी, कैप, इन सबको अपना लो तोड़ना। 2020 का लो नहीं बना। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी शॉर्ट हो जाए। ये जो मार्केट अभी यहाँ से इन्होंने चला है तो ये रिट्रेसमेंट का नहीं है, हमें तो पता है रिट्रेसमेंट का नहीं है। और मैंने आपसे कहा बार बार कि आप कहीं से भी शॉर्ट हो सकते हैं। और ये उन्हीं लोगों को मार्केट ने सबक सिखाया है जो इंतज़ार करते हैं कि कोई इवेंट हो और हम शॉर्ट कर दें, सेफ गेम खेलना चाहते हैं। मार्केट में कभी भी सेफ गेम नहीं होता। मार्केट में आपको पहले से ही एज्यूम करना पड़ेगा। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, मैं पिछले कई वीडियो में कह चुका हूँ, बियर मार्केट की रैली बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होती हैं लेकिन ये एब्रप्टली एंड हो जाती हैं। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं पड़ेगा कि रैली एंड हो गई और कहाँ से रिवर्सल आ गया बाजार के अंदर। और जब तक आपको समझ में आएगा तब तक क्रीम निकल चुकी होगी। ये हमेशा होता है, आज तक जितने सालों से मैं इस मार्केट में काम कर रहा हूँ हर बार यही होता है। और मेरा क्लियर कट कहना है कि मार्केट ना तो अगर आप ना आपको अपनी पोजीशंस में से अगर आप बुलिश हैं तो निकलने का मौका देगा, ना आपको कोई बियरिश पोजीशन बनाने का मौका देगा, अनलेस एंड अनटिल आपको पहले से पता हो कि मार्केट कहाँ जाके बियरिश होने वाला है। मतलब जैसे मैंने कहा कि 7511 का लो टूटेगा, मैं कहता हूँ कि चलो 7511 का लो, वोट कोई बोलता है कि सर डबल बॉटम बन सकता है, हाँ चलो भैया डबल बॉटम, लेकिन 7511 यहाँ से कितने पॉइंट्स होते हैं गिनिए ना आप। और स्टॉक्स का क्या होगा, और अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बना रखा है अभी उसका क्या होगा, क्योंकि आप जीरो फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम ने जो इतने साल से मैंने रिसर्च किया है, जो हम जो हमारे ग्रुप में फंक्शनिंग करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में F&O करते हैं हम लोग। भाई आप भी तो खरीद के शेयर बैठे रहते हो ना, तो वैसे ही हम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि मैंने आपको कहा मार्केट अपनी साइकिल से चलता है। कोरोना वायरस भी टॉप पे है, मार्केट भी टॉप पे है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आ गई। पब्लिक डोमेन में आने के बाद आपने सोचा अरे यार 7,500 आ गया मार्केट, तो अब ये तो गया, खत्म हो जाएगा, 4,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। और सब लेट शॉर्टर्स जो थे उनकी बैंड बजा दी बाजार। शॉर्ट कहाँ करना था, मैंने आपको बताया रिटेल और होलसेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्या था,
12,000 के ऊपर, 12,400, 12,430, और होलसेल प्राइस क्या था 7,500। वहाँ शॉर्ट करना ही नहीं था। और अब कहाँ वापस वो रिटेल बनेगा? अब आप क्या सोच रहे हो कि वापस से रिटेल प्राइस वही बनेगा 12,430 जाके? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाजार का हाई बन चुका है, बाजार का लो नहीं बना, लो बनना बाकी है और दुनिया भर में बनना बाकी है। लेकिन 2020 में अभी आप जून में बैठे हो, अभी आपके पास 6 महीने हैं, तो आप देखोगे कि लो कैसे बनता है। अब बार बार मैं उसी चीज़ को क्या रिपीट करूँ? और ये मेरा क्लियर कट डिस्क्लेमर है यहाँ पर कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हैं, और ये आपकी कोई आप अपना मनी मैनेजमेंट और अपने जो भी जिससे भी आप कंसल्ट करते हैं, जिस भी मेथड से आप ट्रेड करते हैं, उस पर देख के ट्रेड कीजिएगा। मुझे तो ये पता है एस्ट्रोलॉजिकली ये होने वाला है, और आपको ये तभी समझ में आएगा जब काफ़ी कुछ हो चुका होगा। क्योंकि टेक्निकल की बात करते तो सर मैं आपको बता दूं कि लोग बोलते टेक्निकल, भैया मैं टेक्निकल भी मैंने बहुत अच्छे से मुझे पता है, और मैं जो टेक्निकल देखता हूँ वो बहुत अलग तरीके से टेक्निकल देखता हूँ। ये रन ऑफ द मिल टेक्निकल नहीं देखता, क्योंकि मेरा जो आउटलुक है वो 200, 300, 500 पॉइंट के लिए नहीं खेल रहे हम लोग। एनीवेज, माय थॉट्स आर क्लियर। ये 5 जुलाई से एक, जहाँ से मैंने बोला था वहाँ से 5 जुलाई खत्म हो रहा है, यहाँ से एक नया पीरियड शुरू हो रहा है 18 अगस्त तक का। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। और आप देखते जाए अब कुछ वापस से काफ़ी घटनाएं होंगी अभी बाकी है 2020 में, तरह तरह की चीज़ें होंगी। मैं हमेशा बोलता हूँ ओम नमो नारायण का जाप कीजिए, वो आपको करते रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बोल चुका हूँ जो भी बोलना है। उसमें कोई लोग मुझे पूछते हैं कि भैया हमने ये शॉर्ट कर दिया सर, ये इस तरह की मेल मुझे मत कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा इसमें। क्या आप मुझे कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स पूछना शुरू कर देंगे? कोई बोल रहा है सर मैंने रिलायंस शॉर्ट कर दिया, अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो भैया तुमने किससे पूछ के शॉर्ट किया? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि रिलायंस जब हमने एक हर बार तो मैं आके कॉल नहीं दे सकता, मैंने जब कॉल दी थी जब वहाँ कोई एक साइकिल बन रही थी, और अभी मैंने आपको क्लियर कट कहा कि वो किसी प्लेनेट की वजह से चल रहा है, जब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी वो नहीं गिर रहा। तो क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? और रोज एक अच्छी न्यूज आ रही है उसमें, तो जाने दो ना उसको। फिर वही वाली बात कि उसका रिटेल प्राइस आने दो। अब पिछली बार 1615 का रिटेल प्राइस था, तो इस बार भी 1615 ही थोड़ी होगा, हो सकता है इस बार 2000 हो। तो जितना ऊपर मिलेगा उतना अच्छा मारने में मजा आएगा ना। और आप बाकी स्टॉक के पीछे क्यों नहीं है? आप रिलायंस के पीछे क्यों भागते हो? वो तो एक साइकिल होती है, हर प्लैनेट का एक बिहेवियर होता है, हर स्क्रिप्ट का एक बिहेवियर होता है, हर प्लैनेट से एक चीज जुड़ी हुई होती है कोई चीज। तो वही तो हमारी रिसर्च है कि कौन सा प्लैनेट किस चीज पे काम कर रहा है। एनीवेज, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ना कोरोना वायरस कहीं जा रहा है और ना कहीं ये जो इतनी सारी घटनाएं होती जा रही हैं, इस घटनाओं में इजाफा होता जाएगा। एयर ट्रेवल्स में भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा सूर्य ग्रहण एयर ट्रेवल पे हुआ था, एयर राशि में हुआ था, जेमिनी में। तीसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि अब जो कुछ होगा वो हवा में होगा। अब इतना ही हिंट बहुत है, हवा से ही होगा, हवा में ही होगा। हवा और जल ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। एयर एंड वाटर, यहीं पर होने वाला है सब कुछ। और ना आपका कहीं चाइना पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना। चाइना का एक गेम प्लान चालू है, मैंने पहले भी बोला आपको कि ये मैन मेड वायरस है, ये स्टार्टेड द गेम विद दैट वायरस, और अब ये धीरे धीरे वो सब करता जा रहा है। और उसको कम मत आंकिएगा, लगन में शनि चल रहा है चाइना में, उसको कम आंकना भूल होगी, और उसको सबक भी सिखाना है, बट टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नहीं तो आपने क्या सोचा कि अभी तक अमेरिका चुप क्यों बैठा हुआ है? देयर मस्ट बी सम रीज़न, और हमारे तो रीज़न सारे प्लानिटरी वो होते हैं। और हमारे ग्रुप मेंबर्स को आज मैंने एक वीडियो बनाया ओनली फॉर द ग्रुप मेंबर्स। उनको मैंने एक डेट दे दी है, जिस डेट पे लो लगने की संभावना है,
आज मैंने उनको दे दी। तो डेट के आसपास, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये रिवर्सल आएगा और आगे जो इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स दिखाई देंगे, रियल ग्रीन शूट्स, अभी तो जो ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब काल्पनिक ग्रीन शूट्स हैं, वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टेड हुए तो काफ़ी कुछ आप कमा खा पाएंगे। हम लोग बजट से आगे निकल चुके अपनी स्टडी में, ऑलमोस्ट बजट क्रॉस करके हमको ये मतलब बजट पे क्या होने वाला है वो हमने स्टडी कर लिया। और देखिए प्लैनेट्स क्या होता है कि कौन सी डिग्री पे जाके असर देने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर वो असर क्या देने वाले हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मैथ्स की 2+2=4। शनि 1 डिग्री पे क्या करेगा और 6 डिग्री पे क्या करेगा, या 1 डिग्री पे फल देना शुरू करेगा कि 6 डिग्री पे फल देना शुरू करेगा, वो हमको देखना। और ग्रहण के ट्रिगर पॉइंट को, ग्रहण एक ट्रिगर पॉइंट बनाता है, उसको प्लैनेट्स टच करना शुरू करेंगे। तो आई एम नॉट अगेन आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी, बट बी केयरफुल। ओम नमो नारायण का जाप करते रहिए और देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। मेरे प्लानिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत सारी घटनाएं होनी बाकी हैं, बहुत सारी घटनाएं ऑलरेडी चालू हैं। हमेशा ये मत सोचा करिए कि तो बहुत लोग मरेंगे तो ही उस घटना का महत्व होगा। ह्यूमन वैल्यू का नुकसान कम से कम हम भगवान से यही चाहते हैं, लेकिन प्लैनेट्स अपना काम करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, तो देखते हैं क्या होता है। आपसे मुलाकात होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, लो नहीं बना है और शॉर्ट आप कहीं से भी नहीं हो सकते। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों पॉइंट ये मेरे बहुत इम्पोर्टेंट है। लो नहीं बना है, आप कहीं से भी शॉर्ट नहीं कर सकते उस बाज़ार को। तीसरा बात, लो जब बनेगा तो एक इंडिकेशन आएगा, वहाँ पर पैसा डालना है और वहाँ पर पैसा डाल के ही कमाई होगी। और ये चौथी चीज़, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आपके दिल में दिमाग में पैदा किया जा रहा है तमाम चैनल्स और यूट्यूब द्वारा, इससे बच के रहिए, अदरवाइज यू विल गेट लैंड इनटू द ट्रबल। ओम नमो नारायण। मुलाकात होगी जल्दी।